दोस्तों 1950 में जो प्लास्टिक प्रोडक्शन थी वो सिर्फ 2.1 मिलियन टन्स पर ईयर थी। अगर वैसे ही मिलियन टन्स आपको बड़ा यूनिट लग रहा है तो सिर्फ 40 साल ही आगे चले जाते हैं। 1993 में अगर हम प्लास्टिक प्रोडक्शन देखें तो वो 2.1 मिलियन से बढ़ के 147 मिलियन टन्स तक पहुंच गई। यानी कि आप सोच ही सकते हैं कि 70 टाइम्स प्लास्टिक प्रोडक्शन बढ़ गई सिर्फ और सिर्फ 40 ईयर्स के अंदर। और तो और मज़े की बात यह है कि ये भी कुछ नहीं है, 2015 में सिर्फ 20 साल बाद ही ये जो अमाउंट है ये सीधा ट्रिपल हो गई और 407 मिलियन टन्स पर ईयर तक की प्रोडक्शन जाके पहुंच गई। अब प्लास्टिक आपको पता है कि कितना ख़तरनाक है और इसने कैसे इकोसिस्टम्स को ख़राब कर दिया, तबाह कर दिया। बहुत सी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई हैं, फिशेस की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई हैं। ऐसे अजीब अजीब चीज़ें देखने को मिली हैं जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होगा। ये तो तमाम चीज़ें थी कि इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है प्लास्टिक का, क्या ह्यूमंस को भी कोई नुकसान है प्लास्टिक से, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना बड़ा नुकसान पहुंच रहा है ह्यूमंस को सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक आइटम्स यूज़ करने की वजह से। अगर मैं आपको वाटर पोल्यूशन में प्लास्टिक का रोल बताना चाहूँ तो आपको ये बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो वाटर में, हमारे ओशंस में ऑलरेडी 5 ट्रिलियन प्लास्टिक आइटम्स या प्लास्टिक पीसेस फ्लोट कर रहे हैं। वो 5 ट्रिलियन प्लास्टिक के करीब प्लास्टिक बॉटल्स जो है वो फ्लोट कर रही हैं ओशंस के अंदर। 5 ट्रिलियन यानी कि 5000 बिलियन ऑलमोस्ट इतनी आइटम्स हमारे ओशंस के अंदर हैं। और ये जो हैं ये ऑलमोस्ट डीप ओशन में जाके एक बड़ी सी लेयर बना रही हैं जो डीप ओशन में रहने वाले जितने भी स्पीशीज़ हैं, जिनमें हमारी एक ख़ास किस्म की शार्क है, जायंट स्क्विड हैं और इसी तरह की जितनी स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। हमें ह्यूमंस को हमेशा से शौक था, साइंटिस्ट को हमेशा से शौक था कि वो इन स्पीशीज़ पे रिसर्च करें और इनको ज़िंदा पकड़ें, लेकिन उनके ये चांसेस कम ही होते जा रहे हैं प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर चलता रहा तो 2050 तक जो है ये जो प्लास्टिक की लेयर है ये ऊपर तक आगे पहुँच जाएगी और फिशेज़ की काफ़ी सारी लेयर्स भी बिल्कुल ही, फिशेज़ की जितनी भी इकोसिस्टम्स हैं वो ख़त्म होने का एक बहुत बड़ा चांस पैदा हो जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया है उसके इर्द गिर्द जितना भी इलाका है, जितने भी कोस्ट है, वहाँ पर फिशेज़ की जो जितनी भी फिशेज़ के इकोसिस्टम है वो 50% से बिल्कुल रिड्यूस हो गए हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि ह्यूमंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है प्लास्टिक का। दोस्तों एक प्लास्टिक बॉटल को जो का आप यूज़ करते हैं वो उसको ऑलमोस्ट 20 से 500 साल लगते हैं डिकम्पोज होने के लिए। डिकम्पोज होना एक ऐसा ख़ास नेचुरल प्रोसेस है जो कि बैक्टीरिया और फंजाई इसको कैरी आउट करते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वो हमारे इस अर्थ के लिए वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बन के रहता। बैक्टीरिया और फंजाई उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, उनसे जितनी उनको एनर्जी चाहिए वो लेके छोटे छोटे पार्टिकल्स में उनको तोड़ देते हैं और ब्रेक कर देते हैं, जिससे वो पार्टिकल्स दोबारा सॉइल के अंदर जाते हैं और मिनरल्स के तौर पे काम आते हैं और इससे अर्थ को कोई नुकसान नहीं होता। और इसीलिए तो जितने भी आज तक ऑर्गेनिक मैटर डिके हुआ है उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा अर्थ के ऊपर। लेकिन जो प्लास्टिक है वो अनबायोडिग्रेडेबल है, यानी कि आप इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत लंबा टाइम लगता है। ऑलमोस्ट 500 साल तक लग सकते हैं एक प्लास्टिक बॉटल को डिकम्पोज होने के लिए। इसकी वजह यह है क्योंकि जो प्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं वो इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि इन प्लास्टिक को गर्म करके मेल्ट करके एक नई चीज़ में भी मोल्ड करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इसके लिए। और आप सोच ही सकते हैं कि बैक्टीरिया कितना ज़्यादा वीक होता है और उसको कितना टाइम लगेगा प्लास्टिक को डिकम्पोज करने के लिए। अब ह्यूमंस के ऊपर देखें तो ये आपको सुन के शायद अजीब लगेगा, मुझे भी अजीब लगा था जब मुझे पता चला कि ये प्लास्टिक है, इसकी वजह से हाईएस्ट रेट्स ऑफ कैंसर रिकॉर्ड किए गए हैं अमेरिका के अंदर। यानी कि प्लास्टिक का कैंसर से क्या ताल्लुक है, मतलब कैसे है ये, मतलब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप एक बीच में जाते हैं या एक गार्डन में जाते हैं, आप एक गार्डन में जाके प्लास्टिक बॉटल को गिरा देते हैं। वहाँ पर गार्डन में एक प्लांट है जिसके करीब प्लास्टिक बॉटल गिर जाती है, वक्त के साथ साथ वो सॉइल के अंदर एक पोल्यूशन बन के रह जाती है। जो प्लांट्स के नए वहाँ पर स्पीशीज़ उगती हैं उनके सीड से वो उसी प्लास्टिक से मिनरल लेने की कोशिश करते हैं और उससे ख़ास एक सब्सटेंस ले लेती हैं अपने वेन्स और अपनी समझें अपने सारे वास्कुलर सिस्टम के अंदर, जिसको हम पॉलीथिलीन कहते हैं। जब पॉलीथिलीन प्लांट के अंदर जाता है और प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज़ करना शुरू करते हैं तो ऑक्सीजन के अंदर एक ख़ास किस्म की डिस्टर्बेंस, वायलेंस होती है। जब आप उसको
अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो जो ऑक्सीजन है वो इतनी ज़ोर से एक दूसरे से बम्प होती है कि वो हमारे लंग्स में जाके हमारे लंग्स में कैंसर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही इनडायरेक्ट और स्लो लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि प्लास्टिक पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। और तो और कैंसर को तो छोड़ें, आपके ब्रेन जो है प्रॉब्लम्स होने लगती हैं और इसी तरह की और प्रॉब्लम्स भी होती हैं। इसको तो छोड़ो, अगर आप उसी प्लांट्स को क्रॉप्स के लिए यूज़ करते हैं और उसका खाना खाते हैं, तो जो आने वाली जनरेशन्स हैं ह्यूमन्स की, वो बहुत ही वीक हो जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप आज से 1000 साल पहले किसी भी एक टाइम मशीन में मतलब एक टाइम ट्रैवल करके चले जाओ, आपको पता चलेगा कि ह्यूमंस कितने पावरफुल होते थे। मतलब एक उनकी बॉडी आप देख लें, उनकी फिजिक देख लें, लेकिन 1000 साल बाद आज के ज़माने में जाए तो ह्यूमंस बहुत ही ज़्यादा वीक है। और अगर आप इसी तरीके से सिर्फ 50 साल ही दूर चले जाएं तो ह्यूमंस को आप 2 गुना कमज़ोर ज़रूर पाएंगे। ये सारा प्लास्टिक की वजह से है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है प्लास्टिक को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए